नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है संगीतकार मदन मोहन विद आशा भोसले। अब ये जो हमारा शीर्षक है वो कई लोगों को हैरान कर देगा, क्योंकि मदन मोहन जी का नाम हमेशा लता मंगेशकर जी के साथ लिया जाता है कि इसीलिए लता जी उनको प्यार से मदन भैया कहती थी। बहुत अच्छे गाने हैं उनके, लेकिन वो जग ज़ाहिर हैं, सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो आज कुछ हम हट के करना चाहते हैं, जो कि मदन मोहन जी की नेक्स्ट प्रेफर्ड सिंगर थी आशा भोसले। तो आइए अब उनके कुछ गीतों पे हम एक प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम सुनेंगे आशा जी की गाई एक बहुत सुंदर गजल फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी की। कोई शिकवा भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, शिकवा भी नहीं, कोई शिकायत। दूसरा हम सुनेंगे ऐसा गीत जिसने के तहलका मचा दिया और आज तक मचाता रहता है। वो है फिल्म मेरा साया का, जो कि 1966 में आई, और वो है झुमका गिरा रे। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार। फिर इसके बाद हम सुनेंगे फिल्म नीला आकाश 1965 में आई, उसका एक गीत इन आँखों से नजर का तीर चल जाता तो क्या होता। इन आँखों से नजर का तीर चल जाता तो क्या होता, जी चल जाता तो क्या होता। उसके बाद हम सुनेंगे फिल्म नया कानून जो 1965 में आई, उसका एक गीत उन्हें किस्सा ए गम लिखने को बैठे तो। उन्हें किस्सा ए गम जो लिखने को बैठे तो देखे। फिर पांचवा गीत, फिर उसने ये फिल्म वो कौन थी 1964 में आई, और ये गाने ने भी, ये बहुत फिल्म में बाकी गीत लता मंगेशकर जी के थे, लेकिन ये गीत जो था ये एक हट के गीत था जो उन्होंने मदन मोहन जी ने, आशा जी ही इस गाने पे के साथ न्याय कर सकती थी। वो है शोख नजर की बिजलियां। शोख नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराई जा। छठा गीत हम सुनेंगे फिल्म अकेली मत जइयो, जो कि 1963 में आई, थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ। थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, मेरे दिल मेरी सांसों में खो जाओ, मेरे। उसके बाद फिल्म जो है बैंक मैनेजर 1959 में आई, उसका एक गीत सबा से ये कह दो कि कलियां बिछा दें। ये कह दो कि कलियां बिछाए वो देखो। तो और फिर उसके पश्चात हम सुनेंगे जो 1957 में एक फिल्म आई, ये कॉमेडी थी बहुत अच्छी, देख कबीरा रोया, और वो थी अश्कों से तेरी हमने तस्वीर सजाई। मदन मोहन कोहली का जन्म बगदाद में हुआ 1924 में, जहां उनके पिताजी अकाउंटेंट जनरल थे ये इराकी पुलिस फोर्स में। अच्छा, और 1932 में उनका परिवार जो है भारत वापस आ गया, और फिर वो स्कूल में गए। 1943 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली एज सेकंड लेफ्टिनेंट। 1943 से 1945 तक वो आर्मी में रहे, और फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। फिर वो 1946 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ
में उन्होंने सर्विस ज्वाइन की एज प्रोग्राम असिस्टेंट। ये उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था जीवन का, क्योंकि वहाँ उनको बड़े अच्छे क्लासिकल सिंगर्स, गज़ल सिंगर्स जैसे कि बेगम अख्तर, उस्ताद फयाज खान, अली अकबर खान और गज़ल सिंगर तलत महमूद, जिनसे उन्होंने बाद में भी कई फिल्मी गाने गवाए, उनसे उनकी मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। और फिर उन्होंने 1946 में वो नौकरी छोड़कर 1948 में नौकरी छोड़कर वो बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में उन्होंने वो बतौर असिस्टेंट सचिन देव बर्मन के नीचे काम किया एज असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर। खैर, उनको एज असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन से तो सीखने का बहुत से लोगों ने सीखा है। तो खैर, वो उनको पहले 1950 में उनको चांस मिला फिल्म आंखें में एज इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर। और उनकी जो डेथ है 1975 में हुई, मात्र 51 साल की उम्र में। तो इस बीच में उन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया, ये 25 साल। और आशा भोसले के साथ उनके डुएट्स बहुत अच्छे हैं। पहले हमने कुछ सोलोज उनके सुने, मतलब जो उन्होंने डुएट्स जो है मोहम्मद रफ़ी के साथ गवाए उनके। तो सबसे पहले हम सुनेंगे फिल्म देख कबीरा रोया का ये गीत, हम बुलाते ही रहे तुम सताते ही रहे। तो और 1957 की ये फिल्म थी। पर्दे पर अनूप कुमार दिखाई दे रहे हैं, जो अशोक कुमार के छोटे भाई थे और किशोर कुमार से वो बड़े थे। तो आइए देखते हैं। और साथ में शुभा खोटे जी हैं। यूं सताया न करो, दिल जलाया न करो, हमने देखो दिया कि मोहब्बत है, हम बुलाते हैं। उसके बाद फिल्म अदालत 1958 में आई, ज़मीन से हमें आसमां पर। तो बहुत ही सुंदर गीत है ये। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ करनी पड़ रही है, क्योंकि YouTube का ये रूल है कि 10 सेकंड से ज़्यादा गीत जो है नहीं सुनाया जा सकता। तो कभी हम मोहम्मद रफ़ी का पोर्शन सुनाएंगे तो कभी आशा भोसले का, लेकिन दोनों सिंगर्स का हम नहीं सुना पाएंगे। तो ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दो। तो उसके बाद फिर जो फिल्म आई 1958 में ही, आखिरी दाव, और ये भी बहुत अच्छा गाना था, हम सफ़र साथ अपना छोड़ चले। तो हम सफ़र साथ अपना छोड़ चले, हम सब। 1964 में एक फिल्म आई पूजा के फूल। उस फिल्म में एक बहुत सुंदर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गीत है, अब दो दिलों की मुश्किल आसान हो गई है। लीजिए, और इसी फिल्म में, वैसे ये तो गाने का लुत्फ़ उठाइए, लेकिन इसी फिल्म में एक गीत लता जी का बहुत अच्छा गाया हुआ था, वो है म्याऊं म्याऊं मेरी सखी। आजकल देश भर में कैट लवर्स बहुत हैं, तो ये गाना अगर वो सुने कभी YouTube से ढूंढकर तो बहुत अच्छा लगेगा। अब दो दिलों की मुश्किल। और फिर 1965 में एक फिल्म नीला आकाश, उसका एक गीत है, आपको प्यार छुपाने की बड़ी आदत है। तो लीजिए, ये गीत भी सुनिए। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। और फिर 1966 में नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, जिसमें शशि कपूर और नंदा थे, एक पहाड़ की बर्फ पे, बहुत ही सुंदर गीत है। आइए वो गीत का मजा उठाएं आप। हुस्न जब जब
इश्क से टकरा गया, सारी दुनिया पर नशा। 1971 में परवाना फिल्म आई जिसमें हीरो थे नवीन निश्चल और हीरोइन थी योगिता बाली। तो वो एक गीत आप सुनिए। वैसे अमिताभ बच्चन भी वीडियो में शायद दिखाई दें, तो वो उस फिल्म में विलन थे। इस दिल ने जब से तुमको पाया है, कुछ चोरी चोरी मैंने। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आशा भोसले और लता मंगेशकर इकट्ठे गाती हैं दोनों बहनें, तो मज़ा आ जाता है। वो दे समहाउ आउटडू ईच अदर, मतलब कोई कह नहीं सकता कौन बेटर गाता है। तो एक ऐसा ही गीत फिल्म जहां आरा का है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए। तो आइए उसका एक अंश आपको सुनाते हैं। जाते नहीं है दिल अब तक तुम्हारे साथ। आशा भोसले के बारे में हमने कुछ खास बात नहीं की, क्योंकि वो उनके ऊपर हम एक प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, एक या दो प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमारा फोकस इस बात पे था कि मुझे हमेशा ये बात परप्लेक्स करती है कि इतनी वर्सेटाइल सिंगर होने के बावजूद उनको भारत रत्न नहीं मिला। तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है। अभी वो जीवित हैं, 1933 में पैदा हुई थी और अभी वो 91 से ऊपर की हो चुकी हैं, अभी भी वो ठीक हैं। उनके जीवन काल में ही अगर उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए कितनी खुशी की बात होगी। वो तो एक म्यूजिकल फैमिली से थी। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी रंगमंच के एक कलाकार थे, बहुत अच्छे क्लासिकल म्यूजिक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर भी। लेकिन उनकी जो मृत्यु जब आशा जी सिर्फ 9 साल की थी हो गई। तो उनकी छोटी बहनें, मतलब बड़ी बहन तो लता मंगेशकर तो वो मशहूर हैं ही अपने आप में, और छोटी बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और उनके सबसे छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर बहुत अच्छे संगीतकार हैं और मराठी फिल्मों के, और गाते भी बहुत अच्छा हैं। तो ऐसी म्यूजिकल फैमिलीज रेयर ही होती हैं दुनिया भर में। तो मेरे ख्याल से एक बात जो अधूरी रह गई वो ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत उनको संगीत का 1950s और 60s के गीतों का बहुत ज्ञान है। उन्होंने कुछ ऐसे गीत भी हमें पॉइंट आउट कराए हमारे प्रीवियस प्रोग्राम्स में जिनके बारे में हमें इल्म नहीं था। तो हमारी जानकारी भी बढ़ी उनके द्वारा और उन गीतों का हमने लुत्फ भी उठाया सुन सुन के बार बार। तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ये सप्लीमेंट्री वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे जानकार दर्शक ये कहेंगे कि पॉइंट आउट करेंगे कि आपने नीला आकाश फिल्म का सबसे मशहूर गाना तो छोड़ ही दिया। ये मैंने जान के छोड़ा था पहले, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो ओपनिंग लाइन है गाने की, जो मुखड़ा, उसका वो थोड़ा मुझे कमज़ोर जान पड़ा एक साहित्यिक दृष्टि से। वो है कि तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। और हमारे दर्शक जानते हैं कि ये गाना बहुत मशहूर है, आज भी मशहूर है। ये मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का युगल गीत। लेकिन फिर ये सोच के कि चलो इसको इंक्लूड कर ही लेते हैं, मैं बड़ी पशोपेश में था कि इसको शामिल किया जाए या नहीं, तो फिर फाइनली कर ही लिया, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे ये दर्शकों को अखरेगा कि इस गाने को एक्सक्लूड किया जाना। तो वैसे जो इसके लिरिसिस्ट हैं
यानी कि राजा मेहदी अली खान, उन्होंने मदन मोहन के लिए और भी अन्य गीत बहुत से लिखे हैं और अच्छे लेखक थे, लेकिन कभी कभी होता है कि नॉट हिज बेस्ट ये ओपनिंग लाइन। तो मतलब इससे ऐसे लगता है इस लाइन से कि तेरे पास तो मैं टाइम पास करने के लिए आ जाता हूँ, जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि, और जैसे कि व्हेन आई हैव नथिंग बेटर टू डू। हालांकि जो सेकंड लाइन इसकी है उससे मीनिंग जोड़ो तो फिर मीनिंग बनता है कि दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तो खैर गाने का लुत्फ उठाइए। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। और इसके पश्चात आप ये देखेंगे कि वीडियो में के बाद डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा राइटअप है और सभी गीतों की वो डिस्क्रिप्शन है कि कौन किसने गाया है, कौन उसके राइटर हैं, वगैरह वगैरह। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।